Hello everyone, welcome to our online platform. I am Ajay Singh and I will take you through the second part of our series, that is Crack Cat series. So under this video, I will take you through the 5 very important questions. बहुत बढ़िया questions है number system के, and you need to focus upon the along with the question, you also need to focus upon the concept that is associated with it. फाइन. सो कंसेप्ट की अगर बात करें, व्हाट हैपेंस, जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें ऑलरेडी नंबर सिस्टम कुछ कंसेप्ट करेंगे तो उनके लिए इजी होता है चीज़ों को फॉलो करने के लिए. और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, दे माइट बी फाइंडिंग इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको क्वेश्चन को स्टेट पे सॉल्व करने में. सो दे कैन डू वन थिंग, दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी, बट फोकस किस पे होना चाहिए? क्वेश्चन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कंसेप्ट क्लैरिटी, सो दैट वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर, वो कंसेप्ट जो है वो आने वाले टाइम में जब और क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उन क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सको. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टेट पे मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ओवर हियर. द वैल्यूज आर गिवन, A, B, C are defined as follows. Values are given of A, B and C. So it is 2.00005 times 0 है, then 4, then 2.00 सेम नंबर है यहाँ पर 4, then similarly this 4.0008 है. सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है? बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके स्क्वायर में है. फाइन, प्रॉब्लम इसके स्क्वायर में है. बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. व्हाट हैपेंस, ये जो नंबर है 2.00004, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2. दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, सॉरी नॉट 2, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4. ये जो अंदर नंबर है, this number is almost equal to 2, so it is basically 2 square is equal to 4. so almost 4 के बराबर आएगी ये वैल्यू. why? देखो what happens, ये डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस हैं. जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर लिखा जाएगा पूरा का पूरा, और टोटल डेसिमल के प्लेसेस कितने हो जाएंगे? डेसिमल प्लेसेस होंगे 6 and 6, दैट इज 12 प्लेसेस हो जाएंगे डेसिमल के. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. सो ये जो नंबर है, जो हमें दिख रहा है कि ये जो 2.0004 है, तो स्क्वायर करेंगे तो नंबर विल कम आउट टू बी, उससे पहले ऑलमोस्ट 4-5 जीरोस आएंगी डेसिमल के बाद, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट होगा. सो इसका स्क्वायर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4. सिमिलरली ये जो है 3.00003, इसका स्क्वायर करेंगे दैट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 9. दिस विल कम आउट टू बी 16. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट अप्रॉक्सीमेट मतलब कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा 16 से हल्का सा ज्यादा होगा. एनीवे, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. यहां पर वैल्यू ए की अगर हम बात करें, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस इज 2 अपॉन, और नीचे कितना बनता है? 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज 2 अपॉन 8. द आंसर विल बी 1/4. बी की वैल्यू कितनी बनेगी? इसी हिसाब से करेंगे हम. 3 अपॉन 9 प्लस 9, दैट इज 3 अपॉन 18. द वैल्यू विल कम आउट टू 1/6. सी की वैल्यू कितनी बनती है? दिस इज 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, so this is 4.20, that is 1.5. डेसिमल में बात करें तो 0.25, इसकी बात करें 0.16, इसकी बात करें 0.20. तो प्रैक्टिकली अगर देखें हम तो फर्स्ट ऑल ऑफ देम लाई बिटवीन 0.1 एंड 0.20, सो दिस इज रॉन्ग. फर्स्ट इज रॉन्ग. ए इज ट्वाइस ऑफ सी, ए इज ट्वाइस ऑफ सी. ए जो है वो सी का ट्वाइस, दो गुना है नहीं. रॉन्ग. सी इज द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट सी नहीं है, नो. तो आंसर विल बी बी इज द स्मॉलेस्ट वन, ऑप्शन डी. D will be the right option. तो इस क्वेश्चन में नथिंग, मतलब कोई सीरियस कंसेप्ट तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है. द ओनली थिंग वी नीड टू हैव एन आइडिया कि 2.00004 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कोई वो 4 से ज्यादा डिफर नहीं करेगा. दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4. फाइन. सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. यस, क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन आपके सामने है. अ सेल्समैन एंटर्स द क्वांटिटी सोल्ड एंड प्राइस इनटू द कंप्यूटर. एक सेल्समैन है, वो डेटा प्रिपेयर कर रहा है, तो उसने जो क्वांटिटी सेल करी है एंड द प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस, ये दो कॉलम है, इसमें उसने वैल्यूज ऐड करी. बोथ द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स. यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर, ये इसको हम XY ले लेते हैं और इसको AB ले लेते हैं. वंस बाय मिस्टेक बोथ नंबर्स वर एंटर्ड विद देयर डिजिट्स इंटरचेंज. अब एंट्री करनी थी उसने, तो एंट्री उसने कैसे कर दी? यहां पर YX लिख दिया, यहां पर BA लिख दिया. टोटल सेल्स वैल्यू रिमेन द सेम, दैट इज 1148. सेल्स वैल्यू कैसे आएगी? क्वांटिटी इनटू इसका प्राइस AB, XY इनटू AB, दैट इज 1148 पहले था,
अब ये कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद भी इसको yx कर दिया, इसको ba कर दिया, स्टिल इट रिमेन्स सेम, स्टिल इट रिमेन्स 1148, ये सेम रहता है। बट द इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाय 54, इन्वेंट्री मतलब क्वांटिटी, जो इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो बैलेंस बच गया, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपके स्टॉक में बचा हुआ है, वो क्या हुआ, दैट रिड्यूस्ड बाय 54, मतलब हमारे पास बैलेंस 54 कम बचा है, जो होना चाहिए था उससे 54 कम बचा हुआ है, ठीक है। बट एज पर द किसके अकॉर्डिंग है, एज पर द डाटा एंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेटा एंटर किया उसने उसके हिसाब से जो है वो 54 ज्यादा आइटम रिड्यूस होगी। इट मींस उसने जो नंबर दिया एक्स वाई, जो उसने दिया है, एंटर किया उसने वाई एक्स, सो अल्टीमेटली वाई एक्स इज मोर देन एक्स वाई, वाई एक्स इज मोर देन एक्स वाई, और डिफरेंस कितना आया इन दोनों का, 54 यूनिट्स। So I can write as yx upon minus xy, that came out to be 54, क्योंकि इन्वेंट्री 54 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा कम हो गई है। तो इसका मतलब यहां पर उसने एज पर उसको डाटा जो एंटर किया, yx जो है वो बड़ा नंबर है, xy छोटा नंबर है, तो yx में से xy को माइनस किया, कम्स आउट टू बी 54। अब देखो यहां पर क्वेश्चन दो पूछे गए हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस पर पीस, सेकंड इज व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सेल की गई है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कॉमन सेंस के साथ ऑब्जर्व करें, तो एक फैक्ट में इससे पहले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं आपके साथ में। एक नंबर लिखा मैंने 32, रिवर्स कर दिया इसका, 23 माइनस किया 9, देन 53 है, रिवर्स किया माइनस 35, सो 18, देन आई राइट 63 माइनस 36 comes out to be 27. Then I write 71 minus 17 and it comes out to be 54. Then I write 92 minus 29 and it comes out to be 63. What is common in these numbers? ये जो डिफरेंस आया, मैंने क्या किया, नंबर लिखा, उसका रिवर्स लिखा और माइनस कर दिया, तो 9 आया, 18 आया, 27 आया, 54 आया, 63 आया। सो व्हाट इज कॉमन इन दीज नंबर्स, इन सब में कॉमन क्या है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें फर्दर, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 9, ये सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, एंड दिस इज 9 into 1, दिस इज 9 into 2, दिस इज 9 into 3, दिस इज 9 into, दिस इज 9 into 6, दिस इज 9 into 7। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस बेसिकली कहां आ रहा है, ये जो 1 है, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 7 आया, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये 1 जो है बेसिकली 3 और 2 का डिफरेंस है 1, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 3 का डिफरेंस दैट इज 3, 7 और 1 का डिफरेंस दैट इज 6, 9 और 2 का डिफरेंस 7। इट मीन्स आई कैन राइट कि अगर यहाँ पर कोई नंबर मेरे पास दे रखा है ए बी माइनस बी ए, इफ इट इज से 36 आता है कहीं पर, 9 का मल्टीपल आएगा, सपोज 36 आए, ये तो पता है 9 का मल्टीपल आएगा, ये 36 आता है, दिस इज 9 times 4, सो आई कैन से a minus b is 4. yes, that's what I mean to say here in this question। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ, उसने बोला कि जब इसका रिवर्स कर दिए तो टोटल तो 1148 रहा, बट इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाय 54, इन्वेंट्री 54 रिड्यूस हो गई थी, इसका मतलब जो एंटर कर दिया था उसमें 54 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा थे, तो yx माइनस xy ये हमने लिखा 54, 54 कितना है, दिस इज 9 into 6, सो आई कैन राइट y माइनस x इज 6, y माइनस x इज इक्वल टू 6, राइट। और यहां पर क्या ऑप्शन बनता है, y और x दोनों के डिजिट का डिफरेंस 6 बने, यहां पर क्या ऑप्शन बनता है, इफ आई लुक एट y माइनस x, दिस इज 28, दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पर y जो है वो x से बड़ा है, 82 भी है बट वो x/1 है, मतलब अगर देखा जाए यहां पर 82 भी है अवेलेबल यहां पर नंबर, बट यहां पर x y से बड़ा है, बट हमें क्या चाहिए y माइनस x, तो आंसर विल कम आउट टू बी, इसका आंसर कितना, क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, सेल हुई, सोल्ड क्वांटिटी इज 28। एंड अगर मैं यहां पर दिस एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं 28 डाल दूं, 28 इंटू ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इट्स प्रीटी सिंपल, 1148 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे एंड comes out to be this is 28 4s are
41। ये कितना बन जाता है? दिस कम्स आउट टू बी 41। एक्चुअल प्राइस पर पीस इज 41। एक्चुअल प्राइस पर पीस इज 41। सो दिस इज 28 एंड दिस इज 41। रिवर्स करेंगे, दिस विल बी 82 एंड दिस विल बी 14। दिस विल बी 18 एंड दिस विल बी 14। मल्टीप्लाई करें, अगेन विल गेट 1148। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू 41 एंड 28। सो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। और यहां पर ये 54 है, यहीं से मुझे पता लग गया कि दोनों के डिजिट के बीच में डिफरेंस 6 होगा। x माइनस वाई होगा, y माइनस एक्स होगा, वो यहां बता दिया। इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाय 54। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले जो क्वांटिटी थी वो कम थी और जो हमने एंटर करी है वो क्वांटिटी ज्यादा एंटर कर दी है, तभी हमारे पास इन्वेंट्री कम हो जा रही है। सो इट इज 41 एंड 28 द आंसर वी गेट। आई होप इट्स क्लियर, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन in front of you. The remainder when 2 power 2, 22 power 2, 222 power 2, then 4 times 2 power 2 and so on up to, ये 92 लिखे हुए हैं, रेज टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 9। इसको 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? यस, करेंगे आप लोग? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। यस यस, वेरी मच डूएबल, इजी क्वेश्चन है, नॉट ए डिफिकल्ट वन। बस हाँ, थोड़ा सा जर्नलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जर्नलाइज करना पड़ेगा। हाउ डू वी डू इट? हाउ डू वी डू? जो कर सकते हैं करिए प्लीज, और रेस्ट कम विद मी। जब 9 से हम इस सारे को, इस सब सारे नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 है, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 2 पावर 2। नेक्स्ट देखो, यहां पर 9 से जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? इट इज सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स का सम होता है डिवाइडेड बाय 9। जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर होता है 9 से डिवाइड करने का। जैसे 7526 है, डिवाइडेड बाय 9 करो तो 7 5 12, 12 2 14, 14 6 20। इनका सम कितना हो गया? 20 हो गया। सो 20 डिवाइडेड बाय 9, तो रिमाइंडर कितना बच जाता बनता है? 2 बाय 9। 9 2 18, तो 2 बच गया 2 बाय 9। तो मतलब इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसके डिजिट का सम लिया 20, उसको 9 से डिवाइड किया तो 2। तो सिंपल, यहां पर मैंने 2 को डिवाइड किया 9 से तो 2 आया। 22 है तो 4 पावर 2, 222 है तो 6 पावर 2, ये 4 टाइम्स है तो 8 पावर 2। फाइन, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? प्लस ये आगे 5 आ जाएंगे, 5 2 होंगे तो कितना होगा? सम कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2 है, तो 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू 1 पावर 2। फिर एक और 2 ऐड होगा तो दैट विल बी 3 पावर 2, देन 5 पावर 2, देन 7 पावर 2। 2 ऐड होता जा रहा है नेक्स्ट में, हर एक उसमें 2 ऐड होगा, प्लस 9 पावर 2। तो ये पहले जो 9 डिजिट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जब होगा 9 पावर 2 डिवाइड बाय 9, तो 9 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इसलिए 0 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट में एक और 9 और ऐड होगा, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा? इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट में क्या बनेगा? इसमें इट इज 9 पावर 2 प्लस नेक्स्ट में 9 to 11 बनेगा, डिजिट बनेगी 11। 9 तो डिवाइड हो जाएगा 9 9 से, सो उसको क्या लिखेंगे? दिस इज 2 पावर 2। फिर से 2 नए डिजिट आए तो 2 और आ गया, 4 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 प्लस ऑन अप टू 90 टाइम्स। तो ये बात फिर से 2 4 6 फिर से स्टार्ट हो गया, और ये कितने जहां पर रिपीट करना शुरू होता है वहां तक हम कर लेते हैं। दिस इज, इट इज 2 पावर 2, 4 पावर 2, 6 पावर 2, 8 पावर 2, 1 3 5 7 9। ये ऑड आ गए, ये इवन नंबर आ गए। तो इसको थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर कर लें। कितने नंबर्स हैं? दीज आर 9 नंबर्स, दीज आर 9 नंबर्स। थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर लें तो कितना बनेगा? जैसे 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 5 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 प्लस 7 पावर 2 प्लस 8 पावर 2 प्लस 9 पावर 2। और जो ये सेट बन रहा है डिवाइडेड बाय 9 है, जो ये सेट बन रहा है वैसे ही नेक्स्ट में बनेगा। और टोटल कितने नंबर है? 90 नंबर्स हैं। 9 का एक सेट बनेगा तो 90 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे टोटल 10 सेट बनेंगे। आगे भी 2 4 6 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 3 5 7 9 आएगा, फिर 2 4 6 ऐसे आएगा। तो टोटल 9 9 के कितने सेट बन गए? 10 सेट। सो मैं क्या करता हूं, इस सबको लेता हूं कॉमन, इंटू 10 कर दिया।
इंटू 10 कर दिया, एक सेट लिया वैसे अगला सेट आएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, टोटल 90 तक नंबर्स हैं, तो 90 नंबर्स के 9 के सेट बने तो 10 सेट बन गए, तो दिस इंटू 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 1 स्क्वायर तो 1 आता है, 2 स्क्वायर आता है 4, 3 स्क्वायर तो ऑलरेडी 9 आता है, ये तो डिवाइड हो ही जाता है। 5 पावर 2 कितना रहेगा, 5 पावर 2 को लिख सकता हूं वैसे -4, जो 5 पावर 2 है 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो इसको 5 पावर 2 है ना, देखो वैसे तो 5 पावर 2 है डिवाइड बाय 9 हो, तो इसको लिखता हूँ 9 - 5 पावर 2, 9 - 4 पावर 2 होल पावर 9, so that comes out to be -4 पावर 2 divided by 9, so पावर इवन है, -4 है, तो इट कैन बी रिटन एज 4/9, तो इस 5 को लिखता हूँ 4 पावर 2 प्लस इसको लिखता हूँ 3 पावर 2, इसको लिखते हैं 2 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 0 पावर 2, 9 तो डिवाइड हो ही गया ना 0 पावर 2 into 10 divided by 9, so it comes out to 1 plus 4 plus 9 plus 4 square is 16 plus ये 3 square कितना हो गया, 4 square comes out to be, okay बीच में हमने 4 square एक मिस किया, सॉरी 3 square प्लस 4 square भी लिखेंगे, 4 square हमने लिखा नहीं है, 4 square है 16 प्लस 5 square कितना, 5 square फिर से वो प्लस ये भी 4 square हो जाता है, 16 प्लस 16 प्लस 6 square कितना, 3 square के बराबर हो गया, दिस इज 9, 2 square is 4 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 10 इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई करके ये 10 बन जाता है। आई विल राइट इट अगेन, दोबारा फिर से लिख रहा हूँ इसको, इंटू 10 बन जाता है, दिस कम्स आउट टू बी इंटू 10। ये देखो 1 से लेके 9 तक नंबर्स थे, 1 का 1 आ गया, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, यहाँ 4 स्क्वायर मैंने लिखा नहीं था पहले, 4 स्क्वायर है 10, 5 स्क्वायर को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 क्योंकि 9 - 4 5 9 - 4 लिखा जा सकता है इसको, तो दिस कम्स आउट 4 स्क्वायर, 6 को लिखते हैं 9 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से -3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर बच गया, 9 - 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, 9 - 1 है तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। सो फर्दर अगर हम बात करें, सॉल्व करें इसको, तो दिस कम्स आउट टू दिस वैल्यू जो है वो ये आ जाती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये 9 है और ये 9 है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हैं हम, 16 and 4 20, 16 and 4 20 20 40 और 1 and 2, so this comes out to be 42.9 into 10, this comes out to be कितना हो गया, 16 and 4 20, 16 4 20 20 20 कितना हो गया 40 एंड 40 और 1 और 1, तो 42 डिवाइड बाय 9, तो 42 इंटू 10 कितना हो गया, वैसे तो डिवाइड करते हो 9 4 36, 6 बच जाएगा, 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 9, दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 9, दिस कम्स आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 54, कितना बच गया 6, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 6। मेन पॉइंट कहां पर है, ये जो 90 वाला है उसको पहले 9 अलग कर लो, फिर नेक्स्ट 9 सारे करेंगे, इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, सो इन सबको ऐड किया, 42 इंटू 10 कर गया, दैट इज 9 से कर दिया, 9 4 36 है, तो कितना बच गया, बाकी 6 बच गया रिमाइंडर, तो 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, 60 by 9, that comes out to be 6.9, so remainder is going to be 6 in this case, fine, so answer option C. So let's go to a very interesting question. Question number 4. Sm denote the sum of the squares of the first m natural numbers. For how many values m less than 100 is Sm a multiple of 4? Sum of m is less than 100. This is the first factor that is given. Second, sum of m squares of the m natural numbers. Sum of m kitna hoga? This will be m into m plus 1 into 2m plus 1 divided by 6 squares, मतलब 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square so on up to n square m square तक दिया हो तो ये आता है सम। अब हमें ये क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सम जो है Sm should be a multiple of 4 times something, is a multiple of 4 times some number, से नंबर a 4 टाइम्स a आना चाहिए। ये कब होगा, कितनी वैल्यूज के लिए, मतलब m इज लेस देन 100, 100 से छोटा है m,
तो कितनी वैल्यूज के लिए 1 से लेके 99 तक m की कितनी वैल्यूज पुट करें सो दैट सम बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब थोड़ा सा हम सम को लिखते हैं। सम कितना, सम में ये वैल्यूज लिखे हैं, सम लिखा हुआ हमने m+1 and 2m+1। अब देखो इसके नीचे 6 भी है, 6 कितना होता है 2 into 3। इसका मतलब पता क्या होगा, ये 3 नंबर है 1 2 and 3, इन 3 में से एक नंबर तो 3 का मल्टीपल होगा, वो उससे डिवाइड हो जाएगा, 3 उसको कट कर देगा। और इनमें से जो भी इवन नंबर होगा तो 2 भी किसी एक को तो एक बार कट डिवाइड कर देगा। ठीक है, हमें सम चाहिए 4 टाइम्स a और डिनोमिनेटर हमें फिनिश करना है। तो एक चीज क्लियर होगी, एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर है यहां पर, ये जो ऊपर नंबर आएगा, जितना भी नंबर आता है, मैं इसको लिख लेता हूं m = m × m+1 × 2m+1 डिवाइडेड बाई 2 × 3 लिख रहा, 6 की 2 × 3 लिख रहा हूं। अब ये 2 डिवाइड करेगा ऊपर, और ऊपर डिवाइड 2 से कटने के बाद भी 4 बचना चाहिए। मतलब ऊपर नंबर जो भी होगा उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से एक बार वो कट भी जाएगा, उसके बाद भी यहां 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? और 2m+1, m की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, m इज ए नेचुरल नंबर, जो मर्जी वैल्यू डाल दो, दिस फैक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड। तो यहां से कभी भी कोई 2 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल नहीं निकलेगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड। तो जो हमें 4 का मल्टीपल निकलेगा वो इन्हीं दो वैल्यू से निकलेगा। और अगर ये इवन है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑड है, और अगर ये ऑड है तो ये ऑटोमेटिकली इवन है। ये बात भी हमें क्लियर है, एक नंबर ऑड है, दूसरा इवन, पहला इवन है तो दूसरा ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स कुछ भी होगा, तो वो किसकी वजह से होगा, या तो m की वजह से होगा या m+1 की वजह से होगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो न्यूमिनेटर की बात करें। ये जो न्यूमिनेटर भी नहीं, ये जो दो वैल्यूज हैं, क्योंकि 2 से इसने तो डिवाइड होना नहीं है, यही डिवाइड होगा। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि m × m+1 इसको 2 से डिवाइड कर भी दें तब भी ये 4a टाइप का नंबर रह जाए। 3 को छोड़ दो, 3 से जो कटना होगा कट जाएगा, बट मैं इवन 4 के मल्टीपल की बात कर रहा हूं, उसका 3 का कोई इफेक्ट नहीं है, 3 तो ऑड पार्ट को कट करेगा ना। तो m × m+1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं फिर भी वो 4 का मल्टीपल बन जाए। इट मीन्स m × m+1 दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। m × m+1 वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 टाइम सम नंबर होगा। जब यहां पर सम लिखा हमने 8 × सम नंबर, और बाकी 3 का डिवाइड होता है नहीं होता वो अलग चीज है, हो ही जाएगा वैसे तो। 2 से जब हम इसको डिवाइड करें, सम लिखा हमने, इसको जब 2 × 3 करें, 2 से कट भी जाता है तब भी 4a बच जाता है, और 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इट मींस m इंटू, कंडीशन क्या मेरी बन जाती है, हमारी कंडीशन बन जाती है m × m+1 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक ऑड है तो दूसरा इवन होगा। तो ये तो तभी हो सकता है जब इन दोनों नंबर्स में से ही कोई एक नंबर 8 का मल्टीपल हो। जैसे m की वैल्यू अगर मैं 7 डाल दूं तो m+1 कितना बन जाएगा, दैट इज 8। m की वैल्यू में 8 डाल दूं तो m+1 तो 9 बन जाएगा, बट 8 × 9 8 का मल्टीपल, 7 × 8 8 का मल्टीपल। तो अगर 8 एक नंबर आया 8 का मल्टीपल, तो उससे दो वैल्यूज हैं, एक m मतलब एक उससे कम और एक वो खुद। अगर मैं 16 की बात करूं, 8 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 16, तो अगर m की वैल्यू 15 है तो m+1 16 हो जाएगा, तब ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। और m की वैल्यू अगर 16 डाल दी तो m+1 17 हो जाएगा, तब भी 17 × 16 दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 8, एटलीस्ट 8 का मल्टीपल तो होगा। तो आई कैन ड्रॉ वन थिंग कि m × m+1 8 का मल्टीपल कब होगा, ये तब होगा जब m इज इक्वल, मतलब इसकी 8 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 8 है, 8 के ऊपर 2 वैल्यूज हैं, राइट, 16 के ऊपर भी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 24 के ऊपर भी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। फॉर ईच मल्टीपल ऑफ 8 के हर एक मल्टीपल के लिए 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो 8 के टोटल मल्टीपल्स कितने हैं, अप टू 100 से कम तक।
तो 100 डिवाइडेड बाई 8, 12 ऐसे नंबर हैं जो कि 8 के मल्टीपल हैं और हर एक नंबर के साथ में दो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। सो आंसर विल बी 24। तो 24 ऐसे एम हैं, 24 वैल्यूज आएंगी एम की, सो दैट उनका जो स्क्वेयर्स का प्रोडक्ट है उस नंबर तक जो स्क्वेयर्स का सम है, द सम विल कम आउट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। सम विल कम आउट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। फाइन। इसमें देखो मेन कंडीशन ये बन के आती है कि m इंटू एम प्लस वन, ये है प्रोडक्ट इनका। देखो ये 2 इंटू 3 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये ऑड पार्ट है, दिस इज ऑड। तो इन दोनों में से एक इवन होना चाहिए, इनमें से भी एक इवन होगा, एक ऑड होगा। तो जो इवन नंबर होगा वो इतना इवन हो कि उसमें सिर्फ 2 ही ना हो, उसमें एटलीस्ट 2 इंटू 4 दैट इज 8 टाइम्स कुछ होना चाहिए, 8 का फैक्टर वहां पर होना चाहिए, सो दैट अगर 2 से डिवाइड भी कर दें तो स्टिल वी आर लेफ्ट विद 4। तो m इंटू एम प्लस वन जो है वो 8 टाइम समथिंग होना चाहिए। तो m की वैल्यू जब 7 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 7 बन गया। जब m की वैल्यू 8 होगी तब तो ये 9 हो जाता है और तब भी दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये वैल्यूज मैंने डिस्कस करी 8 की, 16 की। वैसे अगर 24 की बात करेंगे तो मतलब 23 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 24 हो गया, और इसके लिए 24 पुट करेंगे और ये 25 हो जाएगा। बट दोनों ही केस में ये 8 का मल्टीपल होता है। तो देयर टोटल 8 के मल्टीपल कितने, 100 बाई 8 12 मल्टीपल्स हैं। फॉर ईच मल्टीपल देयर विल बी 2 वैल्यूज एसोसिएटेड, तो 12 टू द 24 सच वैल्यूज विल बी देयर। There will be 24 such values. Fine. So that is question number 4. Yes. Last question of the day. How many integral values of x and y satisfy the expression 4x plus 7y is equal to 3? The expression is 4x plus 7y is equal to 3. This is the expression. And also it is given that x modulus is less than 1000 and y modulus is less than 1000. देखो x मॉडुलस 1000 से लेस है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1000 से लेके +1000 के बीच में है। -1000 नहीं हो सकती, +1000 नहीं हो सकती, क्यों, x मॉडुलस है। -990 हो, इसका मॉडुलस निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 990। तो 990 इज लेस देन 1000। तो x की वैल्यू वेरी करेगी -1000 से +1000 तक। वैसे यहां पर y की वैल्यू वेरी करेगी -1000 से लेके +1000 तक, इनके बीच में वैल्यूज वेरी करेंगे। साथ में कंडीशन क्या है, 4x plus 7y is equal to 3। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें पता है क्या करना होता है, हमें दो अलग अलग सेट चलेंगे, एक x का चलेगा एक y का चलेगा, और जब दोनों सेटिस्फाई करेंगे वही वैल्यूज हमने लेनी है। देखो फॉर एग्जांपल हम इसमें इसको इधर लिखता हूं, 4x plus 7y is equal to 3। अब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वैल्यूज तो बहुत सारी, यहां पर 2000 नंबर्स हैं x के, y के भी 2000 नंबर्स हैं, बट इसको सेटिस्फाई कौन करेगा। 4x plus 7y is equal to 3, 4x is equal to 3 minus 7y, x is equal to 3 minus 7y upon 4। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है यहां पर y की कोई वैल्यू ढूंढनी है जो कि यहां डालें तो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे y की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो बात नहीं बनती है, y की वैल्यू 1 डालूं तो -7, 3 minus 7, यस। अगर मैं y की वैल्यू 1 डाल दूं तो 0 minus 7 upon 4, नहीं सॉरी 3 minus 7 upon 4, तो -4 upon 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x will come out to be -1। तो x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी इंटीजर चाहिए ना, x की वैल्यू -1 आ जाती है। y इज इक्वल टू 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी, अच्छा y की वैल्यू 1 के बाद कौन सी वैल्यू होगी, नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या होगा। y की वैल्यू 1 डाली और व्हाट एल्स, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 डाल दो, बात बनती है 14 - 3, नहीं बात बनती 3 डाल दो, 7 से 21 और 3 और 21 कितना हो गया, माइनस का होगा ना, पॉजिटिव 3 डाला हमने तो -21 + 3 करेंगे तो -18, नहीं बात बनी। 4 डालें, -28 + 3 -25, नो। 4 डाल दें, 4 इज डन, 5 डाल दें, 7 5 जा 35, तो 3 - 35।
अगर हम y की वैल्यू 5 डाल दें, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 4। 3 माइनस 35 कितना हो गया? माइनस 32 अपॉन 4। सो दैट विल कम आउट टू बी माइनस 8। तो इसका मतलब क्या है? y की 1 वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू y की कितनी है? 5। अब एक चीज बता दूं, ये 1 और 5 है ना, नेक्स्ट वैल्यू y की वैल्यू पता कितनी आएगी? दैट विल बी 9। 9 7 63, 3 माइनस 63 कितना? 60 आ गया, 4 से डिवाइड हो गया। अब ये 4 4 के गैप के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे y के, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सभी x की एक इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, वो सभी x की एक इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। फाइन। सो y कैसा नंबर है? y एक 4a और 4a प्लस 1 टाइप का नंबर है। 5 आ गया या 1 आ गया या 9 आ गया, 4a प्लस 1 टाइप का नंबर होगा नहीं? y की वैल्यू बात करें हम, 4a प्लस 1 टाइप का नंबर है, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर y की वैल्यू कितनी हो सकती है? मतलब ये यहां से हमने y की कैटेगरी निकाली, 4a प्लस 1 टाइप का नंबर है, और y की वैल्यू -1000 से लेके 1000 के बीच में है, राइट। इट इज ग्रेटर देन 4a प्लस 1, लेस देन 1000। सो 1 को इधर भेज दो, -1001, लेस देन 4a, लेस देन 999। सो a इज लेस देन a। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ? 4 से इसको डिवाइड करेंगे -250, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 249। -250 और 249 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। सो दैट y जो है वो -1000 से लेके +1000 के बीच में रहता है। तो -250 से लेके 249 तक दोनों, बोथ वैल्यूज एक्सक्लूडेड, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं हो सकता, बोथ वैल्यूज एक्सक्लूडेड। तो मतलब कितनी वैल्यूज होंगी? 249 से 249 माइनस 250, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? दिस विल कम आउट टू 499। और फर्दर अगर हम आते हैं, माइनस ऑफ -250 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 249 प्लस 250 तो 499 हो गया। अब इसमें से क्या होगा? फर्दर एक वैल्यू और कम हो जाएगी, तो 498 सच वैल्यूज। ऐसे ऐसी कितनी होगी? 498 y की ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, जिनके लिए ये x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये इसके अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग जो है वो, एज पर y देयर विल बी 498 सच वैल्यूज। अब हम चलते हैं x के अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं इसको रब कर रहा हूं। x के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा? 7y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये हो गया। y इज इक्वल टू 3 माइनस, ये आप ध्यान रखना है, इसमें 498 वैल्यूज हो सकती हैं इस तरह से। 3 माइनस 4x अपॉन 7 कर दिया हमने। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की क्या वैल्यू पुट करें हम? सबसे पहले x की वैल्यू में -1 पुट करूं तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है, x कम्स अप टू -1, तो ये डिवाइड हो जाता है। और x की और क्या वैल्यू पुट करें? x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 7 है ना नीचे, तो अगर 1 पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, चलो एक बार करते हैं, 0 पुट करी तब तो -1 आया, 1 पुट करी तो -1 आ गया, 2 पुट करी तो -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 दैट विल कम आउट टू -5, नहीं होता 7 से डिवाइड। 3 पुट करो तो 12 माइनस 3, नहीं बात बनेगी। 4 पुट करें -16 प्लस 3, नहीं बात बनेगी, -13 आएगा। 5 पुट करो तो 20 माइनस 3, नो 17 आ गया। 6 पुट किया, 6 4 24, -24 प्लस 3 तो -21। तो x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 6, डन, ठीक है। x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी इसके बाद? ये 7 का गैप है, नेक्स्ट कितना है? 7 और 6 13, x की वैल्यू 13 पुट करो, कितना हो गया? 13 4 52, -52 है और +3 है,
तो -49.7 करेंगे तो -7, तो ये सेटिस्फाई करती हैं। तो इनके बीच में गैप कितना है, 7 का गैप है, 13 और फिर ये आगे जाएगा 20, फिर 27, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो 7 के मल्टीपल हैं। तो हम y की वैल्यू x की वैल्यूज क्या लिखते हैं, x कैन हैव वैल्यूज लाइक मल्टीपल 7a। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में a लिखा था, वो b लिखना है, b लिखना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट वैसे ये एक अलग पार्ट हो गया। 7a और 7 के मल्टीपल से -1 टाइप का नंबर है। जैसे a की वैल्यू 1 डालें तो कितना होगा, 6 वैल्यू आ जाएगी, x वैल्यू 6। x की a की वैल्यू अगर हम 2 डालें तो 7 to the 14 -1। ये 7a कहाँ लिखा, गैप 7 का, तो 7a लिख दिया। a की वैल्यू 1 डाली तो 7, मुझे कितना चाहिए, मुझे 6 चाहिए था, तो -1 कर दिया, 7a -1। तो 7a -1 टाइप के जो भी नंबर होंगे, 7 के मल्टीपल से एक कम वाले जितने भी नंबर्स होंगे, कहाँ से कहाँ तक, -1000 लेस देन 7a -1 लेस देन 1000। 1 भेज दो दोनों तरफ, ये प्लस का हो गया, तो -999 और इधर प्लस का हो गया 1001 लेस देन 7a लेस देन दिस वन। a से डिवाइड कर दो, -999 डिवाइडेड बाई 7 लेस देन a लेस देन 1001 डिवाइडेड बाई 7। 7 से करो, a ग्रेटर देन 7 से करो, 7 1 जा 7, देन किया हमने आगे, बाकी इतना बचता है 229, 7 4 जा 29 और एक 19 बच गया, तो 7 2 जा 14, -142। और यहाँ पर कितना 7 से किया, तो दिस विल कम आउट टू बी अगेन 7 14 7 जा 98, बाकी दो बचे 21, तो 143, दैट कम्स आउट टू बी 143। तो नंबर कितना बनेगा, -140 से लेके 143, मतलब a की वैल्यू -142 से लेके 143 के बीच में आती है, राइट। तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, दोनों को सम कर दो, 285 वैल्यूज। 143 माइनस 142 कर दिया, तो टोटल जो है 285 सच वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। बट इसमें से क्या था, इसमें से वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो हम ये काम और करते हैं, हम इसको ना -1000 की जगह हम 999 ले लेते हैं, क्योंकि 999 के इक्वल तो हो सकता है, राइट। तो इसके इक्वल तो हो सकता है, तो वी टेक इट टू बी 999 ओवर हियर। तो हियर इट कम्स आउट टू 1000, हियर इट कम्स आउट टू बी, वहां से ज्यादा अच्छी क्लैरिटी रहती है। तो -1 किया +1 किया तो 998 हो गया, 998 हो गया। और 7 से जब डिवाइड किया तो इट कम्स आउट टू बी -142, और 100 इसको 7 से डिवाइड किया, इट आल्सो कम्स आउट टू बी 142, बट बीच में साइन जो है वो इक्वलिटी का है। -142 से 142 के बीच की सभी वैल्यूज हो सकती हैं। सो 142 माइनस -142 टोटल कम्स आउट टू बी 284 वैल्यूज। ये कितनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, 284 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है। बट इन बिटवीन देयर विल बी वन मोर वैल्यू। देखो -2 से लेके 2 तक कितने नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग दीज नंबर्स, -2 -1। वैसे तो हम करें तो 2 -2, हमें लगता है कि 4 सच नंबर्स विल बी देयर, 4 ही नंबर होंगे। तो -1 0 1 2, तो ये दो और ये दो नंबर तो हैं, 4 तो हो गए, पर साथ में 0 भी तो है, तो नंबर विल बी 5। तो ये 284, 142 से लेके -142 तक हमने काउंट किए, 284 नंबर ये हो गए, +1 बिकॉज 0 भी तो है, तो 285 सच नंबर्स। There will be 285 such values, so answer will be option B। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, what we will do, हम इसको लेस देन इक्वल टू पे लेके आएंगे। ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, ये लेस देन की कंडीशन दे रखी है, लेस देन 1000, सो हम इसको इक्वल टू इक्वलिटी की कंडीशन पे लेके आते हैं कि इसके इक्वल हो सकता है, तो वो लिख ले। उससे क्या होगा, यहां पर डिफरेंस आ रहा था, यहां पर डिफरेंस आ रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली 143 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, यहां पर 143 पूरा पूरा आ रहा था, बट 143 तो तब होगा जब 1000 हो, तो 1000 तो हम ले ही नहीं सकते हैं। सो हमने नंबर ले लिया इक्वलिटी वाला, -999
लेस देन इक्वल टू 7a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 999। अब इसको जब सॉल्व किया तो यहां पर हमारे पास आता है -142 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 142। फिर हम निकाल देते हैं। अब a की वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है। देन वी नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 284 वैल्यू ये होगी प्लस 0 वाली एक ऐड कर दी, 285 विल बी द आंसर। 285 आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो आई होप दैट इट इज क्लियर कि इन क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये आए, नेक्स्ट टाइम जब ये कंसेप्ट आएगा, देखो नंबर क्या है, जैसे 7y है, 7y है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो कम आएंगी, x की वैल्यूज कम है। जब ये 1000 और ये भी 1000 दे रखा है तो x की वैल्यूज यहां पर कम आने वाली है, y की वैल्यूज यहां पर ज्यादा आने वाली है। ठीक है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम सिर्फ x की ही वैल्यूज यहां पर जो इसको जब निकालेंगे ना, y की टर्म में हम x को निकालेंगे, सॉरी y को x की टर्म में निकालेंगे, 3 - 4x निकाला, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी हेल्प यू। दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप निकालेंगे ना x इज इक्वल टू 3 - 7y अपॉन 4, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन x इज इक्वल टू 3 तो यहां पर क्या रहता है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर नंबर ज्यादा आते हैं, क्योंकि डिवाइड 4 से कर रहे हैं। जब यहां पर बड़े नंबर से 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर्स यहां पर कम आएंगे, तो हमें जो कम नंबर वाली वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो आंसर विल कम आउट टू बी दिस वन। क्लियर है, डन, डूएबल है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 285। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा टिपिकल है, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द कैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फाइन। एंड नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं कैट 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि व्हाट वी हैव ऑफर फॉर देम। वी हैव दिस कैट इलाइट प्रोग्राम फॉर द कैट 21 एग्जाम। तो इसके लिए टोटली ये अभी ऑनलाइन चलेगा, बाद में आप इसको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर विल बी 180 प्लस लाइव इंटरेक्टिव वीडियोस, वीडियो क्लासेस अलग से आपको मिलेंगी, 320 प्लस वीडियो लेसन विल बी देयर, 150 टॉपिक टेक्स्ट विल बी देयर, सेक्शनल टेस्ट होंगे 60 प्लस, 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल में 16 बुक्स का एक सेट मिलेगा, और 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये मोबाइल ऐप के ऊपर आपको रहेंगे। जो भी आप वीडियो यहाँ पर देखते हैं, जब भी हमारी क्लास की कोई वीडियो होती है, उस वीडियो से रिलेटेड एक क्विज जो है वो आपको, टेस्ट जो है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल रहता है। यू अटेम्प्ट दैट क्विज एंड यू विल कम टू नो कि कंसेप्ट आपने कितना कमांड किया है, कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छे से हुई है आपकी। देन गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए आवर टीम इज 24/7 अवेलेबल, एंड जीडीपीए सेशन आफ्टर कैट एग्जाम के बाद जीडीपीए सेशन भी कवर्ड है। बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम, राइट फ्रॉम डे 1 एवरी संडे देयर विल बी 1.5 आवर क्लास। तो ऑनलाइन जो हमारे सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आल्सो जो कैट 21 वाले हैं वो उनके लिए वो सेशन भी मैंडेटरी रहेंगे। डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन 1-to-1 करना, 1-to-1 भी सेशन आपको अवेलेबल होते हैं। 40 डेज लाइव बैच फॉर द रिवीजन, जब एग्जाम से पहले जो है वो 40 डेज का रिवीजन बैच रहता है आपके लिए। ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर। सो एंड वी आल्सो कवर अप ज़ैट, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, IFT, सारे एग्जाम जो है इसके अंदर कवर होते हैं। एंड दिस होल प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ दिस स्टडी, ये हार्ड कॉपी है, ये 16 बुक्स का सेट, दैट इज अ हार्ड कॉपी। द कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम इज 24,999, मींस इसकी टोटल कॉस्ट 25,000 रुपीज कॉस्ट करता है सारा सेट। फाइन। एंड 10 डेज मनी बैक गारंटी है, ठीक है। वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी आर दैट कॉन्फिडेंट कि वी आर श्योर कि वंस यू आर into the batch, you will just enjoy the classes, you will enjoy the test and all. The whole platform is so meticulously planned, and इतने अच्छे से आपका करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर किया गया है, दैट कि आपको आप कब एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, बिकॉज एवरीथिंग इज डन इन स्टेप बाय मैनर। Fine. So this is for CAT 21 program, and if there are candidates who want to go for the CAT 22 program, तो उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 260 प्लस लाइव इंटरेक्टिव वीडियोस मिलेंगी आपको, 350 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 200 प्लस टॉपिक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट 90 हैं, 30 मॉक टेस्ट रहेंगे, स्टडी मटेरियल में 20 बुक्स के डिफरेंट बंडल्स मिलेंगे आपको, 12,000 प्लस क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, 24/7 गाइडेंस, GDPI सेशन डे 1 से
लाइव डाउट सेशंस, रिवीजन के लिए सेशन रहेगा, जैट, स्नैप, एनमेट, ये सारे एग्जाम कवर किए जाते हैं. एंड अगेन ये 2 साल का प्रोग्राम है, एंड यू सी दैट योर फी फॉर दिस इज ओनली 35,000 रुपीज. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, right, if you want to start up your preparation at this point of time, you can get in touch with us, right? This is our contact number, 7529081100. Right now only online classes are running, and over the period of time we'll start up with the online class, offline classes as well. For the time being abhi offline classes jo they are on hold. Fine. So that is the motto, at which we are working, that if you're thinking of IIMS, you need to think of numbers only. Yes, and we are best placed to help you get into the dream B school, right? So wish you all the best. Thank you. Stay tuned for the next video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा चैनल को. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.